हेलो एवरीवन, मैं हूं कीर्ति फ्रेंड्स। आज आप सभी लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बता रही हूं फ्रेंड्स। लेकिन ये जो प्रिंसेस कट ब्लाउज है फ्रेंड्स, बिना बेल्ट वाली बनेगी। तो इसकी कटिंग किस तरह से करेंगे हम, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लंबाई का मार्किंग करेंगे। लंबाई है 13 इंच, तो हम यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक, उसके बाद 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये आर्म होल लेंथ है, आर्म होल नहीं है। 8 इंच हमारी बैक साइड की नेक ओपन हो रही है, तो 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद ये सभी निशान को सीधा लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, शोल्डर है 14 इंच, आर्म होल है 15 इंच, अपर चेस्ट है UC 31.5 इंच, कमर है 26 इंच। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, शोल्डर हम नापते हैं 14 इंच, और जब हम 8 इंच की हमारी नेक ओपन होती है, तो यहाँ पर शोल्डर में हम 1.5 इंच माइनस कर देते हैं। उसके बाद क्रॉस बैक कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर 5.5 में 1 पॉइंट कम आ रही है, तो यहाँ पर 5.5 में 1 पॉइंट कम पर निशान लगाइए ऐसे, और यहाँ पर 1.25 इंच ऐसे। ये हो गई हमारी क्रॉस बैक। अब UC अपर चेस्ट हमारी कितनी है, 31.5 इंच, तो 31.5 इंच का चौथा भाग कितना होगा, 8 इंच में 1 पॉइंट कम। और जब 8 इंच हमारी नेक ओपन होती है, तो यहाँ पर आधा इंच का लूजिंग दे देते हैं। ठीक, कमर है हमारी 26 इंच, तो 26 का चौथा भाग कितना होगा, 6.5, और इसमें हम 1.25 इंच का डॉट देंगे। ठीक, ऐसे। अब यहाँ पर हम गला की चौड़ाई देंगे, सॉरी शोल्डर की चौड़ाई देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ठीक, तो ये सिलाई लगने के बाद 2.25 इंच की शोल्डर की पट्टी बनेगी तैयार ऐसे। अब यहाँ पर नेक कितनी है, यहाँ पर 2.25, तो यहाँ पर हम 3.25 इंच पर ले लेते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे। अब आर्म होल को नाप लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जब हमारी 8 इंच नेक ओपन होती है, तो यहाँ पर 1/2 इंच डाउन करिए, और यहाँ से इसको शोल्डर को डाउन कर दीजिए। और हमारी अब सिलाई मार्जिन कहाँ से रहेगी, हमारी सिलाई कहाँ से दबेगी, यहाँ से। तो यहाँ पर आर्म होल को नापेंगे। आर्म होल 15 है, तो इसमें हम 1/2 इंच ऐड कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी, 15.5 इंच। 15.5 का हाफ कितना होगा, 7.25 इंच। 7.25, देखिए राउंड आता है कि नहीं, देखते हैं। कितनी आ रही है फ्रेंड्स, यहाँ पर 7 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको और नीचे कर देते हैं। चलो 6 इंच पर खींचते हैं लाइन।
अब नाप करके देखिए। अब भी ये 7.5 इंच आ रही है। थोड़ा सा इसको हम और नीचे कर देंगे। ये देखिए फिक्स ये 7.25 इंच आ गई है फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ पर आर्म होल को सेट करते हैं। तो अब हमारी पूरी ड्राफ्टिंग हो गई है इसकी। अब हम कर लेते हैं कटिंग। सॉरी एक काम और बाकी रह गया है। डॉट यहाँ पर नापिए, ये कितनी है 10 इंच, तो 10 का आधा कितना होगा 5, और डॉट की लेंथ 4.5। अब फ्रेंड्स सामने का पल्ला हम पेपर में कटिंग करेंगे क्योंकि उसमें सिलाई मार्जिन बनानी पड़ती है, इस वजह से। अब देखिए फ्रेंड्स सामने के पल्ले में आ गए हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सामने हुकाई की पट्टी बनेगी, इसके लिए हम 3 पॉइंट का यहाँ पर मार्जिन देंगे। अब ये जो पीछे का पल्ला है फ्रेंड्स, इसको आप रख दीजिए यहाँ पर। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर सीधे इसको रख देना है। ये तो हो गई हमारी क्रॉस बैक। बैक मीन्स पीछे। अब यहाँ हम सामने के पल्ले के लिए कटिंग करने के लिए यहाँ पर फ्रंट निकालेंगे, क्रॉस फ्रंट। ये देखिए। अब यहाँ पर आपको गोलाई देने का तरीका बता रही हूँ। यहाँ पर आपको इस तरह से गोलाई देना है। अब शोल्डर में भी थोड़ा सा यहाँ पर गहराई देंगे ऐसे। अब बस्ट का पॉइंट है फ्रेंड्स 9 इंच, तो उसमें हम ½ इंच ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9.5 इंच। सिलाई मार्जिन है ½ इंच, तो यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्क करिए। नेक लाइन बना लेते हैं। 2.25 है यहाँ पर, ठीक। और हमारी जो नेक रहेगी 6 इंच ओपन होगी, तो हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे।
और यहाँ पर 2.25 इंच है, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाते हैं, आधा इंच बढ़ा करके। काफ़ी अच्छी गोलाई आती है इससे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को बता रही हूँ, जिन महिलाओं की जिन महिला मतलब जो महिला पतली दुबली रहती हैं, जो महिलाएं पतली दुबली रहती हैं, उनके में एक प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो अपन गला बनाए हैं तो पाइपिंग लगाए या फिर तुरपाई वाली बनाए, तो यहाँ पर गले के पास ये सही ढंग से नहीं बैठ पाती है। इसका कारण क्या है? तो जो महिलाएं पतली दुबली रहती हैं उनके में यहाँ पर काफ़ी हड्डी निकली हुई रहती है गले के पास, ठीक। इस वजह से यहाँ पर ठीक ढंग से ये नहीं बैठ पाती है। और दूसरी बात, जो महिलाएं की उभार जो है काफ़ी अच्छी रहती है, उनके में यहाँ पर हड्डी वगैरह नहीं निकली रहती है, मतलब यहाँ पर मांस ज़्यादा रहता है तो उनके में हड्डी नहीं दिखता है। और वही फिर जो महिला पतली दुबली रहती है उनके में वक्ष की उभार भी कम रहती है और यहाँ पर मांस भी नहीं रहता है, तो हड्डी यहाँ पर ज़्यादा निकली हुई रहती है। इस वजह से यहाँ पर नेक लाइन सही ढंग से नहीं बैठ पाती है और यहाँ पर उठी उठी हुई लगती है, यहाँ पर उठी उठी हुई लगती है। सही ढंग से इसको बैठाना है आपको, और यहाँ पर गले के पास झोल ना आए, तब क्या करना है आपको आगे बताऊंगी, ठीक। अभी हम और कंडीशन समझते हैं। यहाँ पर 2 बस्टों की दूरी, 2 बस्टों की दूरी कितना है? 6.3/4, 6.25 इंच। तो 6.25 इंच को हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा यहाँ फ्रेंड्स? 3.5 में 1 पॉइंट कम, ठीक। अब फुल बस्ट हमारी कितनी है? 32 इंच। 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8। 8 में हम 0.25 इंच ऐड करेंगे तो 9.25 इंच पर मार्क करते हैं, ऐसे। और लंबाई हमारी बैक साइड की कितनी है? 14 इंच। सिलाई मार्जिन सहित लिए थे ना, ऐसे। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर मैं कितना ली हूँ? 3.5 इंच में 1 पॉइंट कम। तो यहाँ से आपको इसको मान लीजिए ओ, यहाँ से आपको यहाँ पर कितना लेना है? 0.25 इंच यहाँ से कम कर दीजिए, तो इसको हम कितना लेंगे फ्रेंड्स? 2.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा, ठीक। यहाँ से हम यहाँ पर 0.25 इंच कम कर देंगे, तो 2.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा यहाँ पर। इसको हम दे देते हैं वाई नाम। अब इसको खींच दीजिए यहाँ पर, ऐसे, ठीक। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 1.5 इंच, मैं बताई ना पतली दुबली है महिला और वक्ष की उभार भी कम है, इस वजह से यहाँ पर 1.5 इंच का हम डॉट देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1.5 इंच का डॉट देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 0.25 इंच नीचे, और ये जो फ्रेंच कर्व है इसको आप ऐसे रखिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से ऐसे, अब यहाँ पर हम क्या नापेंगे? कमर। कमर है हमारी 26 इंच। 26 को हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 6.5 इंच। तो यहाँ की डिस्टेंस नापिए पहले, यहाँ की
ये है 2.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा, तो 2.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा को यहाँ पर रखें। उसके बाद ये कमर अपन की कितनी है, 6.5 इंच यहाँ पर। ठीक, अब ये यहाँ पर कैसे आएगी, ये यहाँ से ऐसे आ रही है और ये ऐसे। जब हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से इसको गोलाई देते हुए लगाएंगे। अब इस कर्व को यहाँ पर, ये जो राउंड दिख रही है यहाँ पर, इसको आप नाप लीजिए। यहाँ पर ये आ रही है 4.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा, तो यहाँ पर आप नाप लीजिए 4.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा, निशान यहाँ पर लगाइए। अब उसके बाद पीछे का पल्ला रखें यहाँ पर ऐसे। उसके बाद यहाँ से मिला दीजिए। यहाँ पर हड्डी निकली हुई रहती है, उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद बताती हूँ। ठीक, यहाँ पर आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, जिन महिलाओं के गले के पास बहुत ही ज़्यादा हड्डी निकली हुई रहती है, उनके में आप क्या करेंगे, क्योंकि सही तरीके से गले पर नहीं बैठती है, इस वजह से ये जो अपन सिलाई मार्जिन बनाए हैं ना, यहाँ पर यहीं पर ला करके इसको मिला दीजिए। यहाँ पर यहाँ से, ठीक है, ये जो बस्ट की लाइन है अपन की, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला दीजिए, तो ये थोड़ी सी टाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टाइट, तो थोड़ी सी अच्छी बैठेगी यहाँ पर ऐसे। ठीक, अब इसको आप कटिंग कर दीजिए यहाँ पर। ये देखिए, अब सिलाई मार्जिन आपको कहाँ लगाना है, यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर लगाना है। तो चलिए अस्तर में इसको भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर कट हुई है फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ पर सिलाई मार्जिन बना रहे हैं। ठीक, अब इसको हम कपड़े में कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कपड़े में भी कटिंग कर लिए हैं। आई होप आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी ये वीडियो। फिर मुलाकात करती हूँ कल, तो बाय बाय।